बेसिक सैलरी क्यों कम है कंस्ट्रक्शन जॉब्स में? जो वर्क परमिट पर लोग आते हैं उनकी सैलरी 600 से 800 होती है और काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि 800 से 600 डॉलर्स बेसिक सैलरी बहुत कम है, तो इससे बढ़ भी सकती है या नहीं बढ़ सकती है, पूरा देखना इस वीडियो को बताने वाला हूँ। क्योंकि लोगों में हर किसी लोग में कमाने की इच्छा होती है, लेकिन जो वर्क परमिट की जो बेसिक सैलरीज जो होती हैं वो 600-800 से स्टार्ट होती है। क्या हम अपनी सैलरी को ग्रो कर सकते हैं? क्या हम इस सैलरी से सरवाइव कर सकते हैं अभी, और हमारी एज के दौरान क्या ये सैलरी सफिशिएंट है या नहीं, पूरी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। मेरा नाम है रवि कुमार। वेलकम टू एक्यूरेट इन्फो बाय रवि। आज का जो टॉपिक है काफ़ी था कि सर मैं वर्क परमिट पर आ रहा हूँ, मेरी जो सैलरी जो है वो $800 है या $700 बेसिक सैलरी इतनी बन रही है, तो इससे ज़्यादा मैं कैसे कमा सकता हूँ? क्या ये मेरी सैलरी सफिशिएंट है या नहीं है? इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, पहली बार देख रहे हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन। और सबसे पहले आप लोगों को थैंक्स देना चाहता हूं, जो मेरी काफ़ी लोग ऐसे मैसेज करते हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल होती है, और जिसके लिए यूज़फुल नहीं होती उसके लिए सॉरी भाई। जितनी इन्फॉर्मेशन होती है देने की कोशिश करता हूं। अब बात करते हैं कि जो सैलरी हमें बेसिक सैलरी 600-800 डॉलर बेसिक क्यों मिलती है। देखो, ऐसा होता है कि सबसे पहले तो आप वेरी यंग होते हैं, आप बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, आपको सिंगापुर के बारे में ABCD कुछ नहीं पता है, आपको जॉब क्राइटेरियाज नहीं पता कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन जॉब होती है। हाँ, मुझे पता है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो सिंगापुर में सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी, लेकिन आपके पास अभी ना ही स्किल सर्टिफिकेट है। अगर स्किल सर्टिफिकेट भी है तो भी आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आपकी सैलरी $18-20 हो सकती है, यानी $600-700 पर से। लेकिन हम इस जो कम सैलरी को कैसे बढ़ा सकते हैं? अपनी कम सैलरी को हम बढ़ा सकते हैं भाई अपनी स्किल को डेवलप करने के बाद। एग्जांपल के तौर पर आप जर्नल वर्कर पर जब इधर आते हो, तो जर्नल वर्कर के बाद आप काम करते हो, तो आपके इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप उन कोर्सेज को करके आप अपनी सैलरी को महीने तक $1200 से $1500 कमा सकते हो। ये फैक्ट है। अगर हम रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें, जो रोड कंस्ट्रक्शंस में मैंने देखा है ज़्यादातर जो बुलडोजर वगैरह चलाते हैं या कोई लॉरीज वगैरह चलाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, उनकी सैलरी 1800-1500 होती है। अगर हम वही बात करें कि बिल्डिंग में आप काम कर रहे हो, तो आप जो रिगिंग का काम करते हैं, जो क्रेन से गड्ढे वगैरह खोदते हैं, कुछ इस तरह के काम हैं, तो उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। क्रेन ऑपरेटर्स जो होते हैं, मल्टी बिल्डिंग क्रेन ऑपरेटर्स की सैलरी $3000 भी जाती है। तो भाई ये सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर आती है, लेकिन ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर हम वेयर हाउस में भी बात करें, तो वेयर हाउस में जो नॉर्मल सैलरी 1200 के आसपास है, लेकिन आपको फोर्क लिफ्ट इन चीज़ें का लाइसेंस है आपके पास और कुछ सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, तो आपकी सैलरी 2000 तक पहुंच सकती है। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन में भी है। कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब आप वर्क परमिट पर सीख के इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर जो 6-6 महीने के कोर्स कराते हैं। इन चीज़ों को कोर्स को करके आप अपने वर्क परमिट को एस पास में बदल सकते हैं, और आपकी एस पास की सैलरी 2200-2500 के आसपास हो सकती है। लेकिन ये चीज़ें करने के लिए आपको टाइम लगेगा। अब बात करते हैं कि जो हमारे $800 हैं वो सफिशिएंट हैं या नहीं। देखो भाई, अगर आप इंडिया में रह के कमा रहे हो इतने, और आपको लगता है कि मैं इंडिया में ग्रोथ कर सकता हूं, तो आप मत आओ सिंगापुर। ये रियलिटीज़ है। अगर आप इंडिया में 10,000 रुपये ही कमा पा रहे हो या 15,000 कमा रहे हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो आप, तो भाई सिंगापुर में 800 के हिसाब से भी आप लगाओगे तो 45,000 रुपये बनते हैं। अगर रहना खाना काट के भी आप 15,000 खर्च करते हो तो भी आपके 30,000 रुपये बचते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप कमा रहे हो इंडिया में 15,000 रुपये और यहाँ फिर 15,000 में फैमिली खर्च वगैरह कितना हो जाता है, तो आपका जो पैसा नहीं बचता। अगर आप 45,000 रुपये कमा भी रहे हो और अगर उसमें 20,000 खर्च भी हो रहे हो, तो 25,000 रुपये आप महीना का, लेकिन आप अपने आप की जो आपने कमाया उसको अगर अपने ऊपर स्किल में डेवलप करोगे, तो भाई श्योरिटीज़ आपकी लाइफ बनेगी। ऐसा नहीं है, मैं सिंगापुर की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी कंट्रीज़ में जाके चले जाओ। अब जो यंगस्टर्स हैं 20-21 साल के हैं, वो एज अ वर्क परमिट पर आ रहे हैं,
तो भाई उनसे तो रिक्वेस्ट है कि जब आप काम कर रहे हो या आप काम के साथ पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, कि सैटरडे संडे क्लासेस होती है। अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसे डिप्लोमास हैं जो यहाँ कराते हैं, आप सैटरडे संडे की क्लास लेके कर सकते। प्लस एक स्किल जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस ले रखा है या ड्राइविंग लाइसेंस ले लोगे तो भी आपकी सैलरी 1500 तक पहुंच जाएगी। यानी 1500 से हिसाब से अगर आप देखा जाए तो 60 के हज़ार के करीब, 70,000 के करीब बनती है। तो कहने का मतलब स्किल थोड़ी सी आपको अपने आप को करनी है, ठीक है। यही एक चीज़। तो भाई देखो ऐसा तो कोई है नहीं कि आप फ्रेशर्स में आ रहे हो और आपको $2000 सैलरी मिलेगी। जो सिंगापुर के लॉ एंड टर्म कंडीशन है उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। तो ये आपको थोड़ा सा बताना था। तो जो अगर हम $800 आपकी सैलरी फ्रेशर्स की बात करते हैं, उसमें $150 आपकी एकोमोडेशन का कट जाता है, 150 खाने का कर लो, 300 हो जाता है, $500 आपके फिर भी बचते हैं। तो 500 के हिसाब से आप लगा सकते हो 27-28 हज़ार रुपये बचते हैं आपके। हाँ, अगर आप इंडिया में रह के 20-25 हज़ार कमा रहे हो और आप इधर आके उतनी मेहनत करके 40-45, तो आपके ऊपर है कि आपको सिंगापुर आना है या नहीं आना है। लेकिन मैं बताता हूँ कि जब मैं इंडिया में काम करता था तो मुझे 10,000 रुपये भी नहीं मिलते थे। तो मैंने सोचा भाई अगर से बड़ा तो सिंगापुर है, तो मैं सिंगापुर आया। इसी हिसाब से आपको सोचना है कि अगर आप इंडिया में अच्छा कमा रहे हो, 40 से कमा रहे हो तो मत आओ। अगर आप उससे बहुत ही कम कमा रहे हो, 15,000 12,000 या अनएम्प्लॉयमेंट, आप सिंगापुर आओ, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। और किसी ने एक आगे एक वीडियो बनाऊंगा, किसी ने कमेंट्स करा था कि मेरे को सिंगापुर नहीं, मैं और कंट्री में जाके फ़ायदा है, उसके लिए अलग है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक तो सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।